हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। तो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उसका कैसे हम डायग्नोस करते हैं, उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, सेकेंड में क्या देखते हैं, थर्ड में क्या देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक पढ़ेंगे। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी हम कैसे करते हैं? जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है पीरियड्स की, उसका जो फर्स्ट डे होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। और वो कितना दिन का होता है, ड्यूरेशन कितना होता है उसका? 9 मंथ 7 डेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द LMP। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके फर्स्ट डे से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल एज बोलते हैं या गेस्टेशनल एज बोलते हैं। इसको या तो 280 दिन या 9 मंथ 7 डेज या 10 लूनार मंथ्स या 40 वीक्स, इतना इसको ड्यूरेशन होता है। या तो हम बोलेंगे 9 मंथ 7 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे या 40 वीक्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे या इसको 10 लूनार मंथ्स से कैलकुलेट करेंगे या 280 दिन तक। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की टाइम पीरियड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर कितने वीक्स तक को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं? 3-3 महीने ईच में इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे प्रेगनेंसी को। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नाम से क्लियर है, ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने वीक्स का होता है? 1 से 12 वीक्स तक का होता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कितने वीक्स का होता है? 13 वीक्स टू 28 वीक्स तक। ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर कितने वीक्स का होता है? 29 वीक्स टू 40 वीक्स तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर यानी कि 1 से 12 सप्ताह तक में हम क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट अपने फीचर्स हमको बताती है, कंप्लेंट्स हमको बताती है, वो होते हैं सिम्टम्स। और साइन क्या होते हैं? जो एग्जामिनर द्वारा एग्जामिन किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिम्टम पेशेंट हमको क्या बताएगी? एमेनोरिया। एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर क्या बताएगी? फटीग, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, मतलब रेस्ट कर रही है उसके बाद भी वो रेस्टलेसनेस फील कर रही है उसको। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम क्या है? पहला सिम्टम है एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ साइकिल। जिसकी रेगुलर साइकिल आ रही है किसी भी लेडी की और उसमें उसके डिस्टर्ब हो गया है, तो वो हो गया उसका एब्सेंस ऑफ MC। तो उस दिन के जो फर्स्ट डे होगा उससे अपन कैलकुलेट करेंगे उसकी EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी। ठीक है, तो फर्स्ट होता है एमनोरिया, सेकेंड होता है फटीग, फटीग यानी रेस्टलेसनेस फील करेगी, फीलिंग टायर्ड। थर्ड है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कंप्लेन करेगी वॉमिटिंग की, और सुबह सुबह उठते ही उसको जी मचलाना, ये सब होता है। ये क्यों होता है? ये HCG की वजह से होता है। तो जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडी है वो कंप्लेन करती है कि उसको सुबह उठते ही वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है। तो ऐसे वाला जो कंप्लेन करती है ये 12 सप्ताह तक ज्यादा रहता है। 80% 12 सप्ताह तक ही रहता है और 20% है वो आगे कंटिन्यू होता है आगे के मंथ्स में। नहीं तो वो 80% जो लेडीज है उसमें ये सिम्टम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये शुरू के 3 महीने में ही ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं कि वो सुबह उठते ही भूखे पेट नहीं रहे, कुछ भी ड्राई चीज खाए ताकि उसको ये नोजिया सेंसेशन कम हो। ये HCG के बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। बार बार यूरिन जाने की शंका होना। ये किस वजह से होता है? जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता जाता है तो उसके प्रेशर जो ब्लैडर के ऊपर पड़ता है, उस वजह से जो लेडी है वो कंप्लेन करती है कि उसे बार बार यूरिन जाने की शंका हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक नेक्स्ट है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। जो ब्रेस्ट में उसको भारीपन और डिस्कम्फर्ट लगता है वो किस लिए लगता है? जो ब्रेस्ट के टिश्यूज है उसका हाइपरप्लेजिया, और हाइपरप्लेजिया होने की वजह से उसको क्या लगता है? ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं साइंस, यानी कि एग्जामिनर क्या क्या साइन ऑब्जर्व करता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। तो एग्जामिनर सबसे पहले क्या करता है? ब्रेस्ट चेंजेस, यानी एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट और पिगमेंटेड एरियोला जो होगा वो मोर पिगमेंटेड हो जाएगा। एनलार्जमेंट होगा हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफाइड टिश्यूज की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ब्रेस्ट चेंजेस में एनलार्ज ब्रेस्ट, निपल एंड एरियोला बिकम मोर पिगमेंटेड।
ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएंगे, निपल डार्क ज्यादा हो जाएगा और एरियोला भी है जो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड है पेल्विक ऑर्गन। शुरू के 12 हफ्ते तक यूट्रस जो है पेल्विक ऑर्गन के बीच में ही रहता है। ठीक है ना। तो वो जो पेल्विक ऑर्गन के बीच में रहने से तो एक सुप्रा प्यूबिक बल्ज सा नजर आता है। जो हम बायोमैनुअल जब एग्जामिनेशन करते हैं तब उसके अंदर सुप्रा प्यूबिक बल्ज सा नजर आता है। तो पेल्विक ऑर्गन में क्या देखने को मिलता है? यूट्रस रिमेन्स इन पेल्विक ऑर्गन। यूट्रस है जो पेल्विक ऑर्गन में रहता है टिल 12 वीक्स, 12 हफ्ता तक। सो इट सीम्स एज अ सुप्रा प्यूबिक बल्ज, एक सुप्रा प्यूबिक बल्ज देखने को मिलता है। वेजाइनल साइंस, ये हम प्रीवियस क्लास में हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन जब इसके अंदर साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे तो एक बार रिवीजन इसमें देखना होता है। तो वेजाइनल साइंस क्या देखने को मिलते हैं 12 सप्ताह तक में? फर्स्ट साइन है जैकोमियर साइन, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना हो जाता है उसको हम बोलते हैं जैकोमियर साइन। और इसको हम क्या बोला था हमने नेक्स्ट क्लास पिछली क्लासेस में पढ़ा था, कैडविक साइन भी बोलते हैं इसको और डस्की यू साइन भी बोलते हैं इसको। ये कब तक देखने को मिलता है? ये 8 वीक्स तक देखने को मिलता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वॉल ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलैरिटी, वस्कुलैरिटी बढ़ने के कारण जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैकोमियर साइन। ठीक है। और ये कब तक देखने को मिलता है? ये 8 वीक्स पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइन है गूडल साइन। गूडल साइन कब देखने को मिलता है? 6 वीक्स पे देखने को मिलता है। गूडल साइन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स जब ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? गूडल साइन। थर्ड है ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन जो होता है ये कब देखने को मिलता है? ये 8 वीक्स में देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? जो पल्सेशन होती है वो हमको फील होती है। इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फोर्निक्स। लेटरल फोर्निक्स का क्या मतलब हुआ? सर्विक्स की 4 फ्लैप्स होते हैं, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, एक एक एंटीरियर पोस्टीरियर और 2 लेटरल होते हैं। तो जब हम बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो एक तो करेंगे वेजाइना के थ्रू और एक है जो यूट्रस के पीछे से ऐसे हाथ लाएंगे। तो ये जो दोनों चीजें होती है ये आपस में टिप्स है जो हमको फील होती है। तो यहाँ पे हमको इंक्रीज पल्सेशन फील होगी। इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फोर्निक्स, लेटरल फोर्निक्स के वहां पे पल्सेशन का फील होना। नेक्स्ट है पामर साइन। पामर साइन कब देखने को मिलता है? ये 4 से 8 सप्ताह पे हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? रेगुलर रिदमिक जो पल्सेशन होती है वो हमें फील होती है। यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो फील होते हैं। रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं 4 से 8 सप्ताह पे। हालांकि इस टाइम पे जो लेडी है उसको नहीं फील होता है, लेकिन हम स्टेट से जो एग्जामिनर चेक करता है तो उनको फील होते हैं। तो रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट एट 4 to 8 वीक्स इज कॉल्ड एज पामर साइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पामर साइन। नेक्स्ट है पिकैक साइन। पिकैक साइन क्या होता है? ये 6 से 8 सप्ताह पे देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? ये जो इम्प्लांटेशन जब होता है तब ऊपर वाला जो यूट्रस का पार्ट होता है वो एनलार्ज होना शुरू होता है, लेकिन जो नीचे वाला भाग होता है वो एज वैसा का वैसा रहता है। तो वो एक ऊपर की तरफ से फूला हुआ दिखता है और नीचे की तरफ से वैसा का वैसा रहता है। तो वो जो साइन होता है वो पिकैक साइन होता है। एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट, यानी कि बराबर नहीं हो रहा है एनलार्जमेंट, नीचे की तरफ में वैसा ही है और ऊपर की तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, वन हाफ इज मोर फर्म देन अनदर हाफ। जो ऊपर वाला जो भाग है वन हाफ इज मोर फर्म देन द अनदर हाफ। अनदर हाफ वैसा का वैसा है और ऊपर वाला भाग एनलार्ज दिख रहा है। एज प्रेगनेंसी एडवांसेस सिमेट्री इज रीस्टोर्ड। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे सिमेट्री बराबर हो जाती है। शुरू के जो 12 सप्ताह होते हैं उसमें सिमेट्री है जो इरेगुलर रहती है, ऊपर की बढ़ी हुई रहती है, नीचे की बिल्कुल कम रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिकैक साइन बोलते हैं। और ये कौन से सप्ताह में देखने को मिलता है? ये 6 to 8 वीक्स को देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइन है हैगर्स साइन। इसके अंदर क्या था? ये 4 to 8 वीक्स पे हमको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या था? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन पोल। जो यूट्रस का लोअर पार्ट है वहां पे सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जो अपर यूट्राइन पोल है वहां पे यूट्रस का एनलार्जमेंट हो रहा है, तो इस वजह से ऊपर वाला भाग तो सख्त नजर आएगा, लेकिन जो नीचे वाला भाग है वो एज इट इज रहेगा, तो वो थोड़ा सॉफ्ट फील होता है। तो इसीलिए हैगर्स साइन क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन पोल। अब इसके अंदर एक और चीज हम देखते हैं कि यूट्रस के जो साइज और शेप होते हैं वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं। जो पहले 6 वीक्स होते हैं
उसके अंदर जो उसका साइज होता है वो एक हेन एग्स, जो मुर्गी का अंडा होता है उसके जितना दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में 12 वीक, 8वें वीक पे वो कैसे दिखता है, वो दिखता है क्रिकेट की बॉल की जैसे। और 12 सप्ताह पे वो कैसे दिखता है, जो यूट्रस होता है उसका जो फीटल हेड होता है बच्चे का, वो कैसा दिखता है, एक है जो ग्लोब के जैसे दिखता है। वो हमें फील हो जाएगा ऐसे करके ना, अपन जब बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस समय 12 सप्ताह के ऊपर जो फीटल हेड है वो ग्लोब लाइक अपन को फील होगा, ठीक है। तो 6 वीक्स पे उसका शेप कैसा रहता है, कितना उसका साइज रहता है, मुर्गी के अंडे जितना। फिर उसके बाद में 8 वीक्स पे कितना हो जाता है, क्रिकेट की बॉल जितना। फिर उसके बाद में वो एक ग्लोब के जितना उसका हमें फील होता है फीटल हेड। अब यूट्रस का शेप हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जब साइन एंड सिम्टम्स देख रहे हैं तो उसमें इसका रिवीजन बनता है। तो यूट्रस शेप कैसा होता है, 12 वीक्स तक यूट्रस का शेप कैसा होता है, पायरीफॉर्म होता है, पियर, नाशपति, नख जो होती है उसके जैसा होता है। नेक्स्ट है 12 वीक्स के बाद में कैसा दिखने को मिलता है, ग्लोब्यूलर मिलता है। 28 वीक्स में कैसा दिखने को मिलता है, ओवल, अंडाकार। और 36 वीक्स में कैसा देखने को मिलता है, स्फीरिकल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, वो इस क्लास में पढ़ा आपने। और सबसे पहले इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो फर्स्ट एलएमपी का जो फर्स्ट डे होता है, प्रेग्नेंट लेडी को जो फर्स्ट डे पीरियड्स का होता है उस दिन से लगाकर जो डिलीवर्ड होती है उस दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं वो कितने दिन का होता है, वो 9 मंथ 7 डेज का होता है, या 40 वीक्स का होता है, या 10 लूनार मंथ्स का होता है। तो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं एलएमपी। और ईडीडी क्या होती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसमें जो फर्स्ट डे से हम कैलकुलेट करके और जो डिलीवरी होती है उसको 9 मंथ 7 डेज ऐड करके ईडीडी निकाली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं।